नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के सबसे पहले मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन उत्तर प्रदेश की खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। शुरुआत करेंगे हम अखबार अमर उजाला के साथ, जहां पर आप अगर इसको देखें तो पहले पन्ने पर देश की खबर छपी है, जहां पर वक्फ संशोधन कानून में सुप्रीम कोर्ट ने रखा बदलाव का प्रस्ताव, केंद्र का विरोध, कानून पर तत्काल रोक से शीर्ष कोर्ट का इंकार, मगर इन प्रावधानों पर आपत्ति है। किन प्रावधानों पर आपत्ति है? ये वो 3 प्रावधान हैं जिन पर उच्च न्यायालय को आपत्ति है। अब इसको लेकर जो यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, यूपी के जो मौलाना हैं, उन्हें एक अंग्रेजी में कहते हैं रे ऑफ होप, वो दिखाई पड़ रहा है। अब देखना यह है कि आज क्योंकि 2 बजे यहां सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, तो देखना यह है कि इस पूरे मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या आज कोई नतीजा देता है या रोक लगाता है, या रोक के साथ नहीं लगाता है तो क्या कुछ बदलाव करता है, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की खबर की बात करेंगे तो पहले पन्ने पर ही अमर उजाला ने जगह दी है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आशफा अंसारी भगोड़ा घोषित कर दी गई है, यह भी बड़ी खबर है। आशफा अंसारी को तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित गोयल की अदालत ने जाल साजी कर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। केवल कहानी यहां नहीं है, बल्कि शाइस्ता जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो भी भागी हुई है और उनका भी पता अभी तक किसी को नहीं चल पा रहा है। तो कुल मिलाकर ये यूपी की खबरें हैं जिन्हें पहले पन्ने पर अमर उजाला ने जगह दी है। हम आगे बढ़ते हैं अगले पन्ने पर, तो यहां पर देखेंगे आप गोरखपुर में टूटने लगी तिवारी हाता की बाउंड्री। ये देख सकते हैं आप, विरासत गलियारा सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 1.5 फीट तोड़ी जानी है दीवार। तो ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि इसके राजनीतिक मायने भी उत्तर प्रदेश में निकाले जा रहे हैं। तो वही मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? संघ का संकल्प, विजयदशमी तक घर घर तक देंगे दस्तक, सभी जातियों को करेंगे एकजुट। तो ये मोहन भागवत भी लगातार अपने आरएसएस की तरफ से मैसेजिंग दे रहे हैं, कभी बनारस, कभी प्रयाग, कभी कानपुर, जगह जगह, कभी लखनऊ, तो अलग अलग जिलों के वो दौरे लगातार करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं मौसम के लिए भी एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। अखबार लिख रहा है कि 18 से फिर बूंदाबांदी के आसार हैं, हवा में नमी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में राहत की वजह है। तो 18 यानी कि आपके आज तारीख है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर 17 तारीख आज है, और 18 यानी कि कल से बूंदाबांदी के आसार उत्तर प्रदेश में कम से कम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान लिखा है कि 10 से 40 दिनों में उद्योगों को मिलेगी पर्यावरण की एनओसी। ये एक बड़ी खबर है कि 10 से 40 दिनों में ही मिल जाएगी। पहले ये लंबा खिंचता था। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस का, जिसकी हवा दिल्ली से लखनऊ हवा पहुंची है, और नेशनल हेराल्ड का जो कार्यालय लखनऊ में है, जहां से सबसे पहले यूपी तक ने आपको तस्वीर दिखाई थी नोटिस चस्पा होने की, वहां नोटिस लग गया और अब इस खबर को भी यहां पर पेज 1 में जगह दी गई है। नेशनल हेराल्ड की लखनऊ स्थित संपत्ति को खाली कराने का लगाया गया है नोटिस। ये वो बिल्डिंग है और यहां पर लिखा हुआ है करीब 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी 2 वर्ष पहले कर चुका है जब्त। निर्णायक प्राधिकारी के मोहर के बाद शुरू हुई खाली कराने की कार्रवाई। तो इसको लेकर भी तस्वीरें हैं। एक और बड़ी खबर जो कल के लिहाज से बेहद अहम रही, वो थी सपा सांसद बर्क की पूछताछ। वो और विधायक के बेटे को बुलाया गया था न्यायिक आयोग में, उसको भी यहाँ जगह दी गई है। कितनी देर पूछताछ चली, आइए समझते हैं। संभल हिंसा मामले में बर्क से 3 घंटे पूछताछ चली है। सपा सांसद के साथ पूर्व विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल को भी न्यायिक आयोग ने उनके भी बयानों को दर्ज कराया है। हालांकि बर्क ने जब यूपी तक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई हमें गलत फंसाया जा रहा है, हमारे जो धर्म है उसको लेकर हमें फंसाया जा रहा है, हम किस पार्टी से हैं इसलिए फंसाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें बर्क ने की हैं। अब यहां पर आप आएंगे तो मायावती का भी कल एक बड़ा बैठक रहा। उस बैठक में कई पदाधिकारी, कई जो प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे उत्तराखंड के नेता हों चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, उनको बुलाया गया। और कल की बैठक मायावती की अहम इसलिए थी क्योंकि आकाश आनंद के आने के बाद ये पहली बड़ी बैठक मायावती ने कल ली थी। कल काफी खुश वो नजर आई हैं, जैसे वो उनकी एंट्री होती है ऑफिस में, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जिस तरह से मायावती का रुतबा रहा है जब वो मुख्यमंत्री थी। तो अब देखिए क्या खबर लिखी है। खबर में कहा है कि आकाश आनंद को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं, 15 दिन में दुरुस्त करें संगठन। यानी कि 15 दिन का समय संगठन को दिया गया दुरुस्त करने के लिए, और आकाश को फिलहाल अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। और बसपा सुप्रीमो ने यूपी और उत्तराखंड के संगठन के कार्यों की समीक्षा की है।
तो ये सारी बातें कही हैं। तो वहीं मायावती ने एक चुटकी भी ली है, जैसा कि हमने खबर आपको दिखाई हुई थी तक पर, कि अंबेडकर को याद करने की होड़ मायावती कह रही लगी हुई है। तो जैसा कि सारे दल समय चाह रहे हैं कि भाई अंबेडकर किसके, तो अंबेडकर जिसके 27 उसका, कुछ यही फॉर्मूला लेकर सभी ही राजनीतिक दल आ रहे हैं। तो यहाँ भूपेंद्र चौधरी का बयान छपा है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कि ममता बनी दंगाइयों की सरदार, पूरा देश देख रहा निर्ममता। तो ये साथ तो वहीं जो ईडी और सीबीआई को लेकर कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो है प्रमोद तिवारी कह रहे हैं गांधी परिवार पर लगाए गए आरोप निराधार और असत्य हैं। ये ईडी कार्रवाई को लेकर प्रमोद तिवारी का बयान है। और हम यहाँ पर आगे आप चलते हैं धीरे धीरे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ फिलहाल पॉलिटिकल खबरें यहाँ समाप्त होती हैं और कुल मिलाकर ये अमर उजाला की कहानी है। तो अमर उजाला के बाद हम यहाँ पर सिटी पेज पर जल्दी से आ जाते हैं अगर तो सिटी पेज पर हम आते हैं तो यहाँ पर ये एक बड़ी खबर है शहर के लिहाज से। यूजुअली आपने एक पैटर्न देखा था कि जो पटरियां थी वहां कुछ ना कुछ सामान रखा गया जिससे ट्रेन डिरेलमेंट के खतरे हुए, कई घटनाएं भी हुई। लखनऊ में अब एक खबर आप देखिए, पटरी पर रखे गए थे लकड़ी के लट्ठे, ट्रेन का इंजन टकरा गया। सहरसा आनंद विहार गरीब रथ हादसे का शिकार होने से बची, घटना के चलते कई ट्रेनें हुई प्रभावित, बड़ी साजिश की आशंका, रहीमाबाद थाने में गैंगमैन की ओर से दर्ज कराई गई है एफआईआर। तो अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। हालांकि ये घटना काफी दिन बाद हुई है, याद होगा आपको पैटर्न बन गया था कि डिलेर हो रही है, ट्रेन डिलेर हो रही है और इस तरह की घटनाएं पकड़ी जा रही थी कि कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे, या कोई गांव वाला ऐसे ही टिपिकली रखकर चला गया कि हम उठा लेंगे थोड़ी देर में और उतनी देर में ट्रेन आ गई। तो इन सारी तफ्तीश के लिए अब पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और अब इसको लेकर तय कार्रवाई होगी। तो वहीं दुबई से काठमांडू जा रहे विमान की लखनऊ में कल इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ खबरें हैं, कुछ क्राइम की भी खबरें इसमें शहर की दी गई हैं। हम चलते हैं अगले अखबार की ओर और उठाते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान अखबार में देखिए पहली खबर वही कोर्ट की दी गई है, हिंदू धार्मिक न्यासों में क्या मुस्लिम हिस्सा होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो कल का सेशन रहा उसको लेकर सारी चीजें कही गई हैं। तो वहीं पर्यावरण को लेकर 40 दिन वाली बात मुख्यमंत्री ने कही है, अगली खबर वो दी गई है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री की बैठक की क्या निर्देश दिए गए वो इस पन्ने पे लिखा है। छोटे बड़े शहरों में नामांतरण वसीयत के शुल्क प्रक्रिया एक जैसी की जाए, ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। तो वहीं नर्सरी क्या, तो ये अब योगी के खिलाफ ममता की टिप्पणी से गरमाई सियासत। तो बीजेपी जो है अब ममता बनर्जी और खेमे को आड़े हाथों ले रही है। तो वहीं जो है अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, अब बंगाल हिंसा की अगर बात कर रहे हैं तो यूपी में आपके बारे में आप क्या कहेंगे जहां हर वक्त बुलडोजर चलता रहता है। मायावती ने कल बैठक में कहा है सरकार बनानी है तो 5 माह में बनाएं बूथ कमेटियां। तो ये सारी मायावती भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। और अखिलेश का फिलहाल कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। यूं तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में है, लेकिन अखिलेश ने कल जब भुवनेश्वर पहुंचे एयरपोर्ट पर मीडिया पर्सन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईडी बनाया, आज उसे भी परेशानी, यानी कि वो कह रहे हैं कि ईडी को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी और आज वो ईडी कांग्रेस को ही परेशान कर रही है और ईडी को हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो अखिलेश बीच बीच में कांग्रेस के चुटकी काटते रहते हैं और इस तरह के बयान जो है उनकी तरफ से आते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो वहीं नेशनल हेराल्ड को लेकर कल यूपी क्या हर जगह ही प्रोटेस्ट हुआ है। तो ये लखनऊ की कुछ तस्वीरें पहले पन्ने पर छपी हैं, वो देख सकते हैं लखनऊ में कैसे यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहां पर लखनऊ में ट्रैक पर लकड़ी का बोटा रख गरीब रथ पलटने की साजिश, ये खबर को भी यहाँ पर तरजीह दी गई है। ये एक क्राइम की खबर है कि हनुमान सेतु पर पहले खाने के लिए युवक की हत्या, बावर्ची को घोंपा चाकू, ये क्राइम की खबर है जो हनुमान सेतु के पास कल घटी है। तो वहीं एक स्टडी हिंदुस्तान अखबार ने की है जिसमें कहा गया है कि लखनऊ में प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं बाइक और ऑटो। मतलब लखनऊ में जो पोल्यूशन है उसके कारण बाइक और ऑटो है। ये पूरी फिगर्स यहाँ पर दी गई, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप हर सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं। तो वही एक खबर आपके मतलब की भी है कि नक्शा पास कराने के लिए नहीं करना पड़ेगा अब इंतजार, एलडीए ने नगर निगम की एनओसी की बाध्यता खत्म कर दी है, बड़ी खबर है। मानचित्र समाधान दिवस में आई शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है, यानी कि जो भी यूजुअली दफ्तरों के चक्कर काटते हैं अब उतने चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। तो आप धीरे धीरे आगे आते हैं। तो अमीनाबाद को लेकर यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट किया गया है कि वहाँ के जो जर्जर मारते हैं उनसे कैसे मुक्ति मिलेगी।
जो अग्निकांड हुआ लोकबंधु अस्पताल में, उसकी जांच शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तो खैर निर्देश दे ही दिए जांच के। अब यहां पर आप देखिए फुटेज जो है खंगाले गए हैं, लोकबंधु अग्निकांड की जांच शुरू हुई है, जो फुटेजेस हैं वो खंगाले गए हैं। तो ये सारे यहाँ पर प्रक्रिया इन बिंदुओं पर, किन बिंदुओं पर जांच हो सकती है वो भी यहाँ पर कही गई है। तो वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कल लखनऊ में है, कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये आपने देखा हिंदुस्तान की कहानी। आइए जल्दी से हम पलट लेते हैं नव भारत टाइम्स ने क्या लिखा है। तो अब इन्होंने भी पहला पेज वही कहा है, क्या मुस्लिमों को हिंदू संस्थाओं में एंट्री देंगे, ये वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल आया है, जिसके बाद जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या जो इसके सपोर्ट में हैं उनकी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। तो वहीं यहां जो खबर मैं आपको बता रहा था, 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास करवाए बना सकेंगे आप अब मकान। तो हेराल्ड केस को लेकर ये खबर छपी है, पटरी जहां पर हुआ है उसको लेकर खबर छपी है। सभी शहरी निकायों में एक समान शुल्क लागू हो, मुख्यमंत्री योगी आप ये कहते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अतिक्रमण रहता है शहर में, उसको लेकर एनबीटी ने जगह दी है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से अतिक्रमण है, बाइक्स वगैरह की पार्किंग कितनी उलझुल तरीके से है, वो सब खबरों को यहाँ पर तरजीह दी गई है। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक और आगे हम आते हैं तो बिना एनओसी चल रहे हैं 500 से अधिक अस्पताल। यानी कि एक इन्होंने राउंड रिपोर्ट की है कि जो घटना हुई है उसके बाद रियलिटी चेक किया गया अखबार के द्वारा कि बिना एनओसी जो चल रहे हैं 500 से अधिक अस्पताल, उनकी रियलिटी क्या है, कहीं कोई कमी है, कहीं फायर इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो अब इन सारी चीज़ों की जो जांच वगैरह होगी, हालांकि जांच हमेशा होती है और ड्रिल्स होते हैं, लेकिन क्या वक्त पर काम आते हैं। हालांकि इस बार जो आग लगी उस समय से बुझा ली गई थी, जिससे बहुत नुकसान नहीं हुआ। अब आते हैं हम आगे अगले अखबार की ओर और अगला अखबार है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने भी पहला स्थान सुप्रीम कोर्ट की खबर को दिया है, अगला स्थान दिया है ये इसको ट्रेन वाली खबर को। स्कूलों में अब यातायात सुरक्षा की भी लगेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। यातायात सुरक्षा को लेकर सभी बच्चे अगर बचपन से ही पढ़ लेंगे तो शायद बाद में एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। जो युवा उम्र में यूजुअली बाइक घुमा के चलने का कल्चर, स्टंट करने का कल्चर है, शायद ट्रैफिक रूल्स और इन सारी चीज़ों की जानकारी बचपन से ही डाली जाए दिमाग में, तो इस तरह की घटनाएं, एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। और जो इस तरह की स्टंटबाजी अगर आप यूजुअली युवाओं में देखते हैं वो शायद वो करने से बचेंगे। तो यहाँ पर तो वही सारी खबरें हैं कि किस ये इमरजेंसी लैंडिंग जो दुबई से काठमांडू जा रहे विमान की हुई, उसको लेकर यहाँ तक जगह दी गई है। फायर एनओसी को लेकर लगभग हर अखबार ने रियलिटी चेक किया है, उसकी खबरें तस्वीरों के साथ छापी कि कहाँ क्या कमी रह गई है। तो यहाँ भी कुल मिलाकर वही सारी खबरें हैं। जिया रहमान बर्क पर सवालों की बौछार, 4.5 घंटे चली पूछताछ। तो ये पूछताछ को लेकर खबर है। आइए हम सेगमेंट खत्म करेंगे और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अंग्रेजी अखबार है। अंग्रेजी अखबार ने क्या दिया है पेज 1 को जगह, जो यहाँ पहला आप पन्ना देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट, विल यू अलाउ मुस्लिम्स इन हिंदू ट्रस्ट, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट। और यहाँ नीचे आते हैं तो सीएम योगी कॉल्स फॉर यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर फॉर अर्बन सर्विसेज। तो ये सारी चीजें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू यूज पर भी टिप्पणी की है, कहा है लैंग्वेज शुड नॉट डिवाइड द सोसाइटी। तो ये सारी चीजें कही गई हैं। अब यहाँ पर ये खबर आप देख सकते हैं सिटी लेवल की, यहाँ छपी है कि इन 4 years नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स ट्रिपल इन सिटी। इसके अलावा आप टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ क्राइम की खबरें मैं देख पा रहा हूं। तो वहीं एमपी बर्क का जो सवाल जवाब हुआ है उस खबर को भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबार में जगह दी है। इसके अलावा मायावती गवर्नमेंट शुड अपहोल्ड सेल्फ स्टीम, ये कहा गया है। अखिलेश ब्लेम्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर इलीगल माइनिंग इन चंबल, जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी ट्वीट किया है। मोहन भागवत लेज स्ट्रेस ऑन फैमिली एजुकेशन एनवायरमेंट। राजनाथ टू ओपन संसद खेल महाकुंभ ऑन सैटरडे, दैट मीन्स टुमारो, यानी कि 2 दिन बाद, 2 दिन लगभग वो लखनऊ में रहने वाले हैं। ये नेशन आ गया है। तो यूपी खबरें फिलहाल यही समाप्त होती हैं। और अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मायावती की बैठक, बर्क के साथ सवाल जवाब, अखिलेश का ईडी को लेकर कांग्रेस पर तंज, बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला, तो ये कुछ पॉलिटिकल प्राइम खबरें रही हैं। तो वहीं जो ट्रैक पर जिस तरह से एक साजिश थी, क्या था जिससे एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा, उस पर भी अब पुलिस कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हो गई है। तो तमाम उत्तर प्रदेश की खबरों को देखने, समझने और जानने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक।